हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड में ओएमआर शीट डिज़ाइन करना। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि मैंने अपने कोचिंग का ओएमआर शीट डिज़ाइन किया है। तो आपको भी इस तरह का अगर डिज़ाइन बनाना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और वीडियो को चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का ओएमआर शीट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वर्ड ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट टैब में। यहाँ पे आपको दिखेगा साइज़ वाला ऑप्शन, है ना, इस पर आपको करना है क्लिक और यहाँ से ले लेना है आपको A4 साइज़। ठीक है, तो A4 साइज़ लेने के बाद, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि मार्जिंग सेट करना है ना। तो मार्जिंग में जाना है और यहाँ से कर लेना है आपको कस्टम मार्जिंग। उसके बाद यहाँ देखिए टॉप में आपको फिल करना है 5.5, है ना, 5.5। और बाकी टॉप बॉटम राइट सभी को 1 1 रहने देना है और कर लेना है ओके। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कॉलम ब्रेक करना है। चूँकि हम 3 हिस्सा में इसको करेंगे इसलिए हम कॉलम में जाएंगे और कॉलम को कर लेंगे 3 वाले में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरा 3 भाग में ये बढ़ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, होम में जाना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ 1 प्रेस कीजिए और उसके बाद टैप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ फॉन्ट नेम में जाना है और यहाँ से आपको कर लेना है फॉन्ट का नाम विंगडिंग्स, है ना। चलिए मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ आपको कर देना है विंगडिंग्स। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 2 3 4 सर्कल में लिखना है। उसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड यूज़ करना होगा। तो शॉर्टकट कमांड आप बढ़िया से नोट कर लेंगे। तो इसका शॉर्टकट कमांड है अल्ट प्रेस किए रहना है आपको, 0 1 2 9 प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद आपको देना है स्पेस। उसके बाद अल्ट 0 130 मारना है ना। उसके बाद फिर अल्ट के साथ 0 1 3 1, उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद अल्ट 0 1 3 2 प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे अब आपका इस तरह से आ चुका है 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या कर लिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से बस पेस्ट करते जाइए। ठीक है, यहाँ से पेस्ट करते जाना है आपको। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाइन स्पेसिंग कर लेते हैं 1.5 पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बस कंट्रोल भी पेस्ट करते जाइए जहाँ तक आपको चाहिए। जैसे हमको 60 तक चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरा 60 तक आ चुका है। अब सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग एक बार सही कर लेंगे 1.15 पे। तो देखिए मेरा यहाँ पे 60 तक बन के आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग ऊपर वाला डिज़ाइन करेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से अपने कोचिंग का नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट वगैरह लिखना है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। अब आपको आ जाना है टॉप पे। ठीक है, और यहाँ से जाना है आपको इंसर्ट में और यहाँ ले लेना है वर्ड आर्ट गैलरी। अब यहाँ आपको अपने कोचिंग का नाम टाइप कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कोचिंग का नाम टाइप कर ले रहा हूँ और आपको ओके करना है। यहाँ से करना है आपको टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे मेरा आ चुका है। अब इसको ऊपर कर लीजिए और यहाँ से इसका जो पाथ है उसको हम लोग सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पैच पर लिखा हुआ है, तो पैच पे करने के लिए आपको शेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल पहले हम ऊपर पैच ले आते हैं। तो यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से इस वाले शेप को, जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसको ले लेंगे और यहाँ से हम ड्रॉ करा लेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, अब इसको जो कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से कलर दे लीजिए। उसके बाद जैसा कि आप जानते होंगे और नहीं जानते हो, तो चूंकि नीचे डार्क कलर है और यहाँ भी डार्क कलर है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमको टेक्स्ट का कलर क्या करना है, वाइट कर लेना है और इसको कर लेना ब्रिंग टू फ्रंट, है ना। अब इस पैच में आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब पीछे जो पैच हम लोग लगाए हैं, उस पैच में अगर हमको शैडो देना है तो यहाँ से आप शैडो भी ला सकते हैं। यहाँ से हम शैडो कर लेते हैं, शैडो का डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मेरा ऊपर का हेडिंग बन चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में जाइए। उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाइए और यहाँ टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस टाइप कर लेना है
फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, बोल्ड करना है, सब कर लीजिएगा। अगर फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना है तो होम में जाके यहाँ से आप डिज़ाइन चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद इसको सेंटर कर लेना है और उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर लेना है नो फिल और शेप आउटलाइन कर लेना है नो आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद इसको एडजस्ट करा लीजिए इस तरह से। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमको लिखना है एग्ज़ाम। और यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट दे देंगे ताकि 2025 2026 जिसमें इस्तेमाल करना है वो हम कर सकें, ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा सा पेपर का जूम जो है वो कम कर लीजिए ताकि पूरा पेपर डिस्प्ले पे आ सके। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से एक शेप यहाँ से ड्रॉ कर लेना है पूरे एरिया में। उसके बाद शेप फिल को कर देना है आपको नो फिल, ठीक है। आप थोड़ा जूम कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ आपको जाना है, यहाँ थोड़ा सा शेप का आउटलाइन जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ लाइन लेना है और यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका विड्थ बढ़ा लीजिए। इतना करने के बाद अब आपको कॉर्नर में फ़ोटो इंसर्ट करना है, तो फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए बस आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ से लेना है आपको शेप, सर्कल लेना है और यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और इस शेप को हम फिल कर लेंगे पिक्चर से, है ना। तो पिक्चर में जाना है, उसके बाद जहाँ आप पिक्चर को रखे हुए वहाँ से आप पिक्चर को इसमें इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ से इंसर्ट करा ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब इस साइड लगाना है तो फिर वह इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से सर्कल ले लेंगे। शिफ्ट को होल्ड करके रखना है ताकि सर्कल यहाँ पे पूरा अच्छा से बन सके। शेप फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जो भी फ़ोटो इसके अंदर डालना है उसको इंसर्ट करा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इतना मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमको नेम वगैरह बनाना है तो उसके लिए आपको टेबल लेना होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ इमेज में दिखा रहा हूँ तो यहाँ से आपको क्या करना है, रो गिन लेना है, तो है ना। तो 1 रो 2 3 4 5 6 7 रो है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 रो इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 7 रो इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, यहाँ से 4 5 6 7, है ना। हाँ, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे क्योंकि हमको नीचे भी कुछ लिखना है। तो यहाँ से टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ डॉट इंसर्ट टेबल है, हम सिर्फ यहाँ कर लेंगे कॉलम 1 और रो कर लेंगे 7, यहाँ इंसर्ट करा लेंगे और जो टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन है उसको हम लोग कर लेंगे नो आउटलाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा टेबल बन चुका है। अब इस टेबल में क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस 3 रो को सेलेक्ट करना है और लेआउट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल में जाना है और हमको नंबर ऑफ़ कॉलम 2 कर लेना है और कर लेना है ओके। देखिए यहाँ पे इस तरह से हो चुका। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ ला के एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको जो टाइप करना है वो पहले हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टाइप कर लिए। अब इस लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में हमको जो कॉलम डिवाइड करना है वो 6 हिस्सा में हमको करना है। तो बस इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ स्प्लिट सेल में जाएंगे और यहाँ हम लोग कर लेंगे कॉलम 6, है ना। इस तरह से कॉलम आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ बारी बारी आपको टाइप कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्लास कर लिए, एक कॉलम खाली छोड़ना है, सेक्शन, फिर एक कॉलम खाली छोड़ देना है यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है उसमें हमको देखिए यहाँ पे चाहिए 1 2 3 और 4 कॉलम चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम इस वाले में आएंगे और यहाँ से हम लोग कर लेंगे स्प्लिट सेल और कॉलम नंबर कर लेंगे 4 और ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम मेरा आ चुका है। अब हमको यहाँ पे टाइप करना है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं
सब्जेक्ट और सीटिंग, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। चलिए सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद नीचे वाले में आना है, और चलिए यहाँ देखते हैं फिर कितना है, 1 2 3 4, फिर हमको 4 लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट सेल में जाएंगे और यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम 4 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आ चुका है मेरा 4 कॉलम। अब हम यहाँ बारी बारी क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। तो यहाँ मेरा इस कॉलम में डेट है और यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। तो इस तरह से टाइप कर लेंगे। अब यहाँ आपको इसको एडजस्ट कराना है तो यहाँ से इसको पकड़ के एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे देना है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर, है ना। तो यहाँ पे देना है आपको। तो इसको क्या करिए, यहाँ से इंटर प्रेस करते जाइए जितना स्पेस आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ तक स्पेस हमको चाहिए तो यहाँ ले लिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेते हैं। और यहाँ से आपको आ जाना है लास्ट में, और यहाँ से इसको स्पेस देके थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और होम में आ जाइए, लाइन स्पेसिंग में आइए और यहाँ 1.15 कीजिए। थोड़ा सा गैप आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉन्ट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद हमको क्या करना है, नीचे यहाँ पे लिखना है नोट में उत्तर पुस्तिका में ओएमआर शीट दिए गए हैं, तो हम इसको टाइप कर लेते हैं। इसके लिए फिर हमको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लेना है, और यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे हमको टाइप करना है तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे नोट उत्तर पुस्तिका में ओएमआर दिए गए हैं। यहाँ पर से आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग इसका कम कर लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से देखिए मेरा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। इसके बराबर थोड़ा सा कर लेते हैं। अब यहाँ हमको इसमें भी लाइन वगैरह बनाना है तो यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और आ जाइए यहाँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में हम लोग ले लेंगे शेप को, और यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेना है। शेप का जो फिल है उसको नो फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से लाइन लीजिए और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। अप एरो डाउन एरो से इसको हम लोग एडजस्ट करा लेंगे। उसके बाद शिफ्ट बटन को होल्ड रखिए और इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसका कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल C और कंट्रोल V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर कंट्रोल बटन को होल्ड रखेंगे तो देखिए यहाँ पे पॉइंटर चेंज हो गया है। बस आपको कंट्रोल को होल्ड किया रहना है और यहाँ से ड्रैग करा देना है इस तरह से। अब बस इस तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल को होल्ड कीजिए और यहाँ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए फाइनली मेरा जो OMR सीट है वो बनके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको जूम हम कम करते हैं ताकि आपको पूरा डिस्प्ले पे दिख सके। तो देखिए फाइनली जो यहाँ पे है मेरा OMR सीट बनके तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लगे अच्छा तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।